अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा धाम की किताब है उसके थ्रू। अगर आप लोग के पास ये किताब है तो ये 5 स्टार रेटिंग की बुक कहूंगा मैं इसको। विंध्याचल रेंज है एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स। यहाँ राजस्थान से लेके दिल्ली तक ऊपर तक ऐसी चली जाती है, जो राजस्थान के रेगिस्तान को या डेजर्ट को मध्य प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर होने नहीं दे रही है। उस रेंज को कहा जाता है अरावली रेंज। और ये रेंज ऐसे अलग अलग सेगमेंट में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी जुड़ जाती है आगे। वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होते हुए, और जो वहां से रेंज शुरू होती है वो एक्सटेंड होते हुए कहाँ तक जाती है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक, यहाँ तक आगे जाएगी। यहाँ से आगे बिहार की तरफ भी रेंज चली जाती है आगे। तो विंध्याचल रेंज को पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए 3 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट आता है विंध्याचल, दूसरा आता है भांडेर और तीसरा आता है कैमूर। ये है यहाँ पर विंध्याचल, यही एक्सटेंड होता हुआ आगे ऐसा जाता है। ये सिगार चोटी जो है ये सब विंध्याचल का ही पार्ट है। मांडू, असरफी, वांचू पॉइंट, जानापाव, काकड़ी वर्दी, सलकनपुर और भीमबेटका, ये सब कहाँ पर है? भीमबेटका रायसेन, सलकनपुर भोपाल, रायसेन सीहोर ऐसे एक्सटेंड होने वाला एरिया है काफी बड़ा। काकड़ी वर्दी भी वही है, सब मालवा प्लेटो और विंध्याचल का ही पार्ट है। जानापाव इंदौर वाले एरिया में है। मांडू और असरफी पहाड़ी ये सोहागपुर शाहजहांपुर वाला जो एरिया है इसी एरिया में आ जाएंगे। पुराणों में विंध्याचल का पश्चिमी भाग परियात्र कहलाता था। पुराणों में मतलब पुराने किसी ग्रंथ में, वैदिक पीरियड में जो लिखे गए ग्रंथ है उसमें विंध्याचल का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये जो ये एरिया है इसको परियात्र कहा कहते थे। मुकुंदवार श्रेणी पर चंबल गहरे जौड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी यहाँ से निकल रही है, जानापाव से, यहाँ से निकल रही चंबल नदी, यहाँ से निकली ऐसे घूम के ये ऊपर चली गई ऐसे ऐसे नीमच होते हुए ऊपर। ये जो ये एरिया है यहाँ से जब आगे चलती है तो गहरा जॉर्ज बनाती है। क्या होता है गॉर्ज? गॉर्ज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक तरफ सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक के ऊपर बैठा हुआ ये हार्ड रॉक है, ठोस। नीचे वाला जो सॉफ्ट रॉक है इरोजन होता रहता है, इसकी गहराई जो डेप्थ है वो बढ़ती चली जाती है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा एरोड होते हुए चौड़ा होता जाएगा, गहरा होता चला जाएगा। जैसे जैसे पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा या वाटर का फ्लो बढ़ेगा या कम होगा, उस हिसाब से वहां पर इरोजन बढ़ता है या कम होता है। जो खाई है या जो वैली है वो चौड़ी होती जाती है नीचे से, मतलब नीचे से ऐसी हो जाएगी, ऐसी चौड़ी होती जाएगी और ऐसी गहरी होती चली जाएगी। आपने राजस्थान की एक फोटो देखी होगी, कोई कई बार इंस्टाग्राम देखने को मिल जाती है। वहां पर माउंटेन रेंज है, ऊपर फॉरेस्ट है उसके, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये भी माउंटेन रेंज है। इन दोनों के बीच से ये नदी बहती चली जा रही है। यहाँ ऊपर से खड़े होकर देखते हैं तो ये ऐसा काफी बड़ा यू शेप का ऐसा गॉर्ज टाइप का दिखाई देता है। इवन इट इज देयर इन गांधी सागर एमपी। हाँ, गांधी सागर में भी होगा क्योंकि रिवर सेम है। चलिए आगे देखते हैं। मांडू या मांडूगढ़ के निकट कारोम नदी कंदरा का निर्माण करती है, गुफा बना देती है एक। फिर दूसरी कैटेगरी आती है विंध्याचल में ही भांडेर की। ये विंध्याचल का मध्य भाग है, विंध्याचल रेंज का सेंट्रल पार्ट है। कहाँ पर आ गया ये भांडेर श्रेणी? ये आ गई। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी या गुडविल पीक, ये 752 मीटर, ये भांडेर पीक की, भांडेर रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक है गुडविल पीक। भांडेर का रीजन आ जाता है दमोह सागर वाला रीजन, और एक्सटेंड होकर कटनी तक भी जाती है, सतना कटनी तक। लेकिन इस पूरे माउंटेन रेंज में सबसे ज्यादा हाइट वाला पहाड़ कौन सा है? सद्भावना पीक या गुडविल पीक, 752 मीटर हाइट की। नरहट और चंदेरी के निकट बेतवा गॉर्ज का निर्माण करती है। अब यहाँ पर दूसरी नदी बना रही है जो गॉर्ज, वो कौन सी है? बेतवा। नरहट और चंदेरी के निकट, चंदेरी यानी ग्वालियर, नरहट और चंदेरी यानी ये जो ये ऊपर वाला एरिया है, इस रीजन में बेतवा रिवर क्या करती है? एक गॉर्ज का निर्माण करती है। फिर आती है कैमूर श्रेणी, कैमूर रेंज। कैमूर रेंज ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है, विंध्याचल का ये ईस्टर्न पार्ट है। इसके अंतर्गत त्रिकूट पर्वत और गिद्धराज पर्वत मैहर में आते हैं। कहाँ आते हैं लेकिन ये ओवरऑल किस में आते हैं? विंध्याचल के कैमूर रेंज में। यहाँ पर केन रिवर ओरिजिनेट होती है, केन रिवर। और क्या करती है कैमूर रेंज? कैमूर रेंज का एक इंपॉर्टेंट काम है
मध्य प्रदेश से निकली हुई सोन रिवर, यहाँ से निकली है सोन रिवर, ये ऐसी चली जाती है। और यहाँ ऊपर से आ रही यमुना रिवर, वो इधर ना गिर के ऐसी आगे जाके इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है। अगर कैमोज रेडी ना हो तो वो भी इधर आके सोन में मिल जाएगी। यमुना और सोन के बीच में एक जल विभाजक का कार्य करती है, वाटर डिवाइड बनाती है, वाटर डिवाइड जल विभाजक का काम करती है। विंध्याचल रेंज जहाँ पर एंड होने वाली रहती है, ये जो ये एरिया है कैमूर श्रेणी जहाँ पर एंड होती है, वहां जाके केन रिवर गॉर्ज बनाती है। तो तीसरी नदी कौन सी है जो गॉर्ज बना रही है मध्य प्रदेश के अंदर? केन रिवर है जो गॉर्ज का निर्माण कर रही है। विंध्य के कगार पर टॉस टॉस भी कर रही है ना, पहले केन कर रही है फिर करेगी टॉस। 4 रिवर हो गई हमारे पास जो गॉर्ज बनाती हैं। विंध्याचल का पुराना नाम क्या है? विंध्याटवी पुराना नाम है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट फैक्ट्रियां यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप हुई है। अभी जो कैमूर रेंज और भांडेर रेंज है, ये जो ये एरिया है, ये एरिया वैसे भी सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए फेमस है, काफी सारी मिलती है इस एरिया में। नाम ही है मैहर सीमेंट। मैहर के अलावा भी काफी सारी सीमेंट फैक्ट्रीज जो है वो इसी एरिया में लगी है। अगला पार्ट आता है सतपुड़ा मैकल पर्वत का, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है पश्चिमी सतपुड़ा, अपन ने देखा था मध्य प्रदेश का जो नीचे का, ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, ये सदर्न मध्य प्रदेश है, तो ये जो ये एरिया है, इस एरिया को पश्चिमी सतपुड़ा कहा गया है। दूसरा पार्ट क्या आता है? पूर्वी सतपुड़ा यानी महादेव श्रेणी, मतलब कायदे से देखा जाए तो सेंट्रल पार्ट होगा वो मध्य प्रदेश का। ऐसा बॉक्स बना के बताता हूँ, इमेजिन कर लो ये मध्य प्रदेश है, ऐसा ही है लगभग कुछ, है ना। तो ये जो ये एरिया है ये वेस्टर्न हो गया, पश्चिमी सतपुड़ा। देखने में तो ये मिडिल है, लेकिन ये सतपुड़ा का देखा जाए अगर तो सतपुड़ा में ये पूर्वी सतपुड़ा कहलाएगा, ईस्टर्न सतपुड़ा, जिसको महादेव श्रेणी का नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो तीसरा पार्ट है इधर वाला, ये ऐसा चांद की आकृति का है, चांद का शेप बनाता है, इसको कहा जाता है मैकल। तो वेस्टर्न सतपुड़ा, ईस्टर्न सतपुड़ा और मैकल। ईस्टर्न सतपुड़ा जो कि लोकेटेड है मिडिल पार्ट ऑफ सदर्न मध्य प्रदेश। आई होप ये क्लियर हो। यहाँ पर मैप में देखते हैं, वेस्टर्न सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और ये है ईस्टर्न सतपुड़ा। देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के दोनों एंड्स के बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसको कहा है मिडिल में, लेकिन नाम है ईस्टर्न सतपुड़ा। चलते हैं आगे। तो पहला पार्ट देखते हैं पश्चिमी सतपुड़ा का, जिसको राजपीपला भाग भी कहा जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा, वेस्टर्न सतपुड़ा या राजपीपला हिल्स। वेस्टर्न सतपुड़ा यानी राजपीपला हिल्स। सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, विस्तार कहाँ से? गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर तक है। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश में बुरहानपुर तक राजपीपला। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से पहाड़ या पठार आ जाते हैं? इसके अंदर आता है राजपीपला पहाड़ियां, गुजरात में है जो, इधर देखें तो ये राजपीपला हिल्स। फिर है अखरानी पहाड़ियां महाराष्ट्र में, थोड़ा सा नीचे है। फिर बड़वानी पहाड़ियां, बड़वानी हिल्स। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे अखरानी से तो बड़वानी हिल्स आ जाएंगी। फिर बीजागढ़ पहाड़ियां खरगोन में, बड़वानी के बाजू में आएंगे तो ये बीजागढ़ हिल्स खरगोन में। और बीजागढ़ से आगे बढ़ेंगे तो असीरगढ़ हिल्स, असीरगढ़ की पहाड़ियां बुरहानपुर। असीरगढ़ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मध्य प्रदेश में। एक जैसे ये जो माउंटेन रेंज है ये यहाँ आके खत्म हो गई, ये शुरू हुई। अब जहां पर 2 पहाड़ खत्म हो रहे हैं, एक पहाड़ ये खत्म हो गया यहाँ आके, फिर दूसरा पहाड़ यहाँ से शुरू हुआ, तो इसके बीच का जो ये रास्ता होता है इसको बोलते हैं पास, हिंदी में बोलते हैं दर्रा, दर्रा बोला जाता है। माउंटेन पास
बहुत सारे पास हैं, काफी फेमस पास हैं। नाथुला पास या रोहतांग पास सुना होगा। लड़के बाइक एक चलाते हैं तो काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, वो रोहतांग तक जाएंगे, रोहतांग पास पे जाके फोटो खिंचवाएंगे। लद्दाख वाली राइड कि नाथुला पास, रोहतांगला पास। पास मतलब दो पहाड़ों के बीच से निकलने का जो रास्ता होता है। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने के लिए बीच में देख रहे हैं हम कितने सारे पहाड़ मिल रहे हैं। ये नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ MH महाराष्ट्र है, ये ऊपर मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र से जिसको मध्य प्रदेश जाना है तो ये राजपीपला और महादेव हिल्स के बीच में यहाँ पड़ेगा बड़वा, ये बुरहानपुर। बुरहानपुर में है असीरगढ़ पहाड़ियाँ, वो खत्म होती है जहाँ, उसके बाद से महादेव पहाड़ियाँ जहाँ शुरू होती हैं उसके बीच तक एक रास्ता बनता है, उस रास्ते को बोलते हैं पास। तो बुरहानपुर पास के नाम से भी वो जगह फेमस है, बुरहानपुर दर्रा या बुरहानपुर पास। जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइम आएगा जिसमें मराठा जो सोल्जर्स थे वो मध्य प्रदेश के अंदर एंटर होने के लिए ये असीरगढ़ की पहाड़ियों का यूज करते हैं, बुरहानपुर पास का यूज करते हैं और उससे मध्य प्रदेश के अंदर एंटर होते हैं। क्योंकि आसपास तो काफी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, वो सारे पहाड़ चढ़ के उनको मध्य प्रदेश के अंदर आना पड़ता, तो वैसे ही थक जाते, लड़ाई क्या करते। तो उनने ये आसान रास्ता चुना, असीरगढ़ के थ्रू वो मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हुए। आगे देखते हैं। फिर नर्मदा नदी अखरानी पहाड़ियों को काटते हुए मुकरता गॉर्ज में प्रवेश करती है। अब कौन सी नदी आ गई जो गॉर्ज बना रही है? पांचवी नदी आ गई, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और नर्मदा। नर्मदा ये का ये जो ये मुकरदा गॉर्ज है ये काफी फेमस है, एक क्वेश्चन भी बनते रहते हैं लगातार, हर 3-4 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है मुकरदा गॉर्ज के ऊपर। तो नर्मदा नदी अखरानी पहाड़ियों को काटते हुए मुकरदा गॉर्ज में प्रवेश करती है। आगे, असीरगढ़ और नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान स्थित है। असीरगढ़ की पहाड़ियां और नर्मदा के बीच में जो हिस्सा पड़ता है वहां पर क्या है? निमाड़ प्लेन्स, निमाड़ का मैदान। आगे चलते हैं। अखरानी और मथवार की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी गहरे कंदरा का निर्माण करती है। अखरानी और मथवार की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच नर्मदा नदी गहरे कंदरा का निर्माण करती है। ये कुछ फैक्ट हैं जो हमको याद करना पड़ेंगे। अखरानी और मतवार की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी गहरे कंदरा का निर्माण करती है, और असीरगढ़ से पास होती है जब नर्मदा तो मुकरता गॉर्ज बनाती है। चलिए, इसके बाद जो पार्ट आता है वो है पूर्वी सतपुड़ा यानी महादेव श्रेणी। मतलब ये महादेव श्रेणी, यहाँ क्या क्या आता है? यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। महाराष्ट्र से शुरू होता है, फिर मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा से लेकर सिवनी तक जाता है, खंडवा से सिवनी तक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन से पहाड़ आते हैं? सबसे पहले आते हैं ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ आ गया खंडवा में। फिर आ गया हंडिया की पहाड़ियां, ये हरदा में ऊपर। आगे आ गई काली भीत की पहाड़ियां, ये है बैतूल में। फिर आ गया नंदीगढ़ पचमढ़ी में, ऊपर चले गए। फिर चौरागढ़ की पचमढ़ी में पहाड़ियां, बाजू में आ गए उसके। फिर धूपगढ़, पचमढ़ी प्रॉपर पहुंच गए, सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद समझ में आया है कि ये धूपगढ़ की पहाड़ियां हैं, क्योंकि आसपास उससे ऊंचा और कोई पर्वत हमको दिख नहीं रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। ताप्ती के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियां स्थित है। ये जो ग्वालीगढ़ है, यहाँ इसके ऊपर से ताप्ती निकलती है ऐसी। फिर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है।
अभी बताया था कि जैसे ही पचमढ़ी पहुंचे सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गए, आसपास देखा तो कोई और ऊंचा पहाड़ नहीं दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब समझ जाएंगे कि धूपगढ़ पहुंच गए। मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी मतलब आगे चंद्रमा बन गया। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। अब ये जो सतपुड़ा था, पूर्वी सतपुड़ा या महादेव श्रेणी थी, ये कहाँ आगे खत्म हुई? ये खत्म होती है सिवनी में। तो अगला पार्ट कहाँ से शुरू होगा? सिवनी में खत्म हुआ है तो दूसरा वाला अगला, उसका जो अगला रहेगा वो सिवनी से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? छत्तीसगढ़ तक। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है, जो इसकी ईस्टर्न एज है ये ऐसा आधा चांद बनाती है। आगे देखते हैं, मैकल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है। मैकल श्रेणी क्या करती है? विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ देती है। मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ? विंध्याचल रेंज जो मध्य प्रदेश के बीच में थी, ये आ गया विंध्याचल रेंज, बीच में आ गई नर्मदा रिवर, फिर आ गई सतपुड़ा रेंज, यहाँ आगे आ जाएगी ये मैकल श्रेणी, ऐसी एक्सटेंड होके ऐसी। तो ये जो मैकल श्रेणी ऊपर जा रही है, ये क्या कर रही है? सतपुड़ा को ले जाके, यहीं से नर्मदा नदी निकली ऐसी, मैकल श्रेणी ऊपर गई और विंध्याचल से भी मिल गई जाके। तो एक तरीके से वो जोड़ने का काम कर देती है। मैकल श्रेणी क्या कर रही है? विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज को जोड़ने का काम कर देती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? मैकल रेंज के अंदर क्या आता है? अमरकंटक के पहाड़ आते हैं अनूपपुर में, किरार की घाटी आती है, अचानक मार आता है, घूमरी पठार आते हैं, लांजी हिल्स आती हैं बालाघाट में, बेहर के पठार आते हैं ये भी बालाघाट में, फिर बसनीहा बेसिन आती है अनूपपुर में, बदरगढ़ आता है छत्तीसगढ़ में। क्या क्या आ गया? अमरकंटक आ गया मैकल में। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होती है ना, जहां मैकल का नाम आ गया है वहां पर नाम अनूपपुर, अमरकंटक, शहडोल, डिंडोरी, ये सारी चीजें डिफॉल्ट आ गई है ना, क्योंकि वो उसी रीजन में है। तो ये तीन पार्ट हो गए किसके? सतपुड़ा मैकल श्रेणी के। पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला, पूर्वी सतपुड़ा यानी महादेव, और मैकल श्रेणी नरो हिल्स। ये जो ये मैप बना है नीचे वाला, ये मैप है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है। नरो हिल्स, नरो हिल्स सतना में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर पचमढ़ी में नर्मदापुरम जिले में स्थित है, पता है हमको। फिर लमेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। इसी हिल्स पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। बहुत सालों से प्रस्तावित है ना, मध्य प्रदेश की चीजें इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होती है। तो ये लमेटा हिल्स में मध्य प्रदेश का बहुत पुराना लमेटा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत समय से पेंडिंग है। फिर मैकल रेंज, इसमें सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। अब मैकल रेंज जो है, अभी हमने देखा ये इस एरिया में ही है ऐसी। तो ये बालाघाट, शहडोल, मेनली कोल बेल्ट है ये। यहाँ पर बहुत सारी और दूसरी चीजें मिल जाती हैं, बॉक्साइड मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा, कॉपर मिल जाता है। तो ये क्योंकि मिनरल रिच एरिया है, तो मैकल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकूट पर्वत मैयर पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। मैयर में शारदा माता, त्रिकूट पर्वत। हंडिया की पहाड़ियां हरदा क्वार्टजाइट के लिए फेमस है। फिर नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच विभाजन रिफ्ट घाटी से गुजरती है। ये बना हुआ मैप, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से ये रिफ्ट वैली नर्मदा नदी चली जा रही है। फिर बालूकाश्म पहाड़ियां, मनुभावन टेकरी, ये भोपाल में है। बालूकाश्म पहाड़ियां और मनुभावन टेकरी, भोपाल जाते हैं तो वहां पर एक टेकरी नाम की जगह है, तो वो टेकरी मतलब ये मनुभावन टेकरी का ही नाम है। यहाँ पर एक जैन टेम्पल है, काफी अच्छा है, ऊपर जाएंगे पूरे भोपाल का अच्छा व्यू मिलता है। काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट जैसा है, बारिश के टाइम पर काफी सुंदर लगता है। तो ये बालूकाश्म पहाड़ियां और मनुभावन टेकरी भोपाल में है। यहाँ कुछ बेसिक फैक्ट दिए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी वही है।
मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आती है अमरकंटक 1067 मीटर्स। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर। अब छत्तीसगढ़ की तरफ अमरकंटक का जो एक्सटेंशन है बदरगढ़ हिल्स वो 1176 मीटर का है। बदरगढ़ की हाइट याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले, इंपॉर्टेंट है ये। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी 1215 मीटर, ये भी याद रख लेना, चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा पीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड। फिर मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार 881 मीटर्स, इंदौर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्ट्स में जो सबसे ऊंची हाइट वाली चीजें हैं उन सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पीएससी काफी फेमस टॉपिक, काफी फेवरेट टॉपिक्स में से ये सब। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार हिल्स 881 मीटर्स। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा पीक 1172 मीटर्स। राजपीपला की सबसे ऊंची है चूलगिरी 1215 मीटर। छत्तीसगढ़ में मैकल की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ 1176। अमरकंटक में सबसे ऊंची है 1067 अमरकंटक हिल्स। या मैकल में सबसे ऊंची कौन सी है मध्य प्रदेश के अंदर? और धूपगढ़ तो पता ही है 1350। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक या कालूमार पीक 752 मीटर्स। सद्भावना, गुडवेल या कालूमार। आगे देखते हैं मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी है टोंगरा श्योपुर में 430 मीटर या 1411 फीट, ये भी याद रखना है। मध्य भारत पठार सेंट्रल इंडियन प्लेटो या ग्वालियर चंबल पठार, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा श्योपुर में है 430 मीटर या 1411 फीट। अब पीएससी का दिमाग फिर जाए तो वो बोले 1411 फीट 1411 मीटर, इस टाइप से ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देते हैं, या हो जाए 1410 मीटर या 1410 फीट। ये चार ऑप्शन दे दिए। अब अपन जूझ रहे हैं कि फीट था कि मीटर था, मगर अगर ये मीटर होता तो ये मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक बन जाती, इसलिए मीटर में आंसर नहीं है, 1411 फीट है। इस तरीके से एलिमिनेशन भी लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे एलिमिनेशन अपने आप लगेगा, मगर उसके पहले क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश के अंदर अन्य पहाड़ियां क्या दी गई हैं? लांजी हिल्स बालाघाट में, अभी देखा था हमने। लमेटा हिल्स जबलपुर में, नरो हिल्स सतना में, जानापाव हिल्स, ये जो जानापाव हिल्स है यहीं पर है। ये जो सिगार हिल है, सिगार पीक है, ये जानापाव हिल्स में ही है, ये मऊ में, मऊ इंदौर में। शामला, नेवरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह, मनुभवन, ये सब भोपाल में है ना। ये नाम ध्यान से पढ़ेंगे तो श्यामला हिल्स भोपाल की एक जगह है, नेवरी हिल्स, अरेरा कॉलोनी, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स, ये सब भोपाल की काफी फेमस कॉलोनी है, रेजिडेंशियल एरिया से, तो ये सब भोपाल में है। फिर त्रिकूट पर्वत मैयर में, मथवार हिल्स धार अलीराजपुर में, बाघ हिल्स धार में, गजारी हिल्स इंदौर मालवा में। फिर टोंगरा कहाँ है? अब भी देखा हमने, श्योपुर में, 430 मीटर की ऊंचाई। फिर कालीभीत हिल्स बैतूल में, गिद्धराज पर्वत है मैयर में, गोपाचल है ग्वालियर में, गोपाचल गोप ग्वालियर। गोमनपुर, मोगराबा, नीलकंठ, शिकारपुर, शिकारपुरा, ये सब धार में है। कावड़िया हिल्स और शंकरगढ़ हिल्स देवास में। कावड़िया हिल्स याद रखना, लोकेशन कई बार पूछ लेते हैं उन लोग कि कहाँ पर है इसकी लोकेशन, देवास में है कावड़िया हिल्स। कावड़िया हिल्स या शंकरगढ़ हिल्स। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप समझ में आया होगा।